दैनिक उज्ज्वल न्यूज बिहार शरीफ, नालंदा, बिहार शरीफ, द 19th of April 2026। अकेडमी ऑफ ग्लोबल अचीवर्स के सौजन्य से बिहार शरीफ स्थित टाउन हॉल में ग्लोबल आइकन अवार्ड 2026 का भव्य एवं गरिमा में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नालंदा जिले के विभिन्न हिस्सों से आए सैकड़ों प्राचार्य, शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अकेडमी ऑफ ग्लोबल अचीवर्स की चेयरमैन सह चाणक्य फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की निदेशक एवं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर दिव्या ज्योति, डॉक्टर अशोक गगन तथा अन्य विषय अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। यह आयोजन उन शिक्षकों के सम्मान में समर्पित था जो शिक्षा के माध्यम से समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नालंदा की ऐतिहासिक एवं राजनीतिक महत्ता पर जोर। अपने संबोधन में डॉक्टर दिव्या ज्योति ने नालंदा की ऐतिहासिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह धरती केवल ज्ञान की भूमि ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चेतना का भी केंद्र रही है। उन्होंने कहा कि नालंदा से उठी आवाज हमेशा पूरे बिहार की दिशा तय करती रही है और अब समय है कि शिक्षक समाज की आवाज भी इसी धरती से और मजबूत होकर उभरे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज के दौर में शिक्षा और राजनीति का संबंध बेहद महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि नीति निर्माण के बिना शिक्षा व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है। वित्त रहित शिक्षकों के मुद्दे पर जोर। अपने संबोधन में डॉक्टर दिव्या ज्योति ने विशेष रूप से वित्त रहित शिक्षकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद इन शिक्षकों को न तो उचित वेतन मिल रहा है और न ही सेवा सुरक्षा की गारंटी। उन्होंने आश्वासन दिया कि वित्त रहित शिक्षकों के सम्मान, नियमितीकरण और आर्थिक सुरक्षा के लिए वे हर संभव प्रयास करेगी और इस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ सदन में उठाएंगी। राजनीतिक घोषणा एवं शिक्षक एकता का आह्वान। डॉक्टर दिव्या ज्योति ने अपने संबोधन में कहा, शिक्षक समाज अब केवल दर्शक बनकर नहीं रहेगा बल्कि अपनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने औपचारिक रूप से घोषणा की कि वे पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी, विधान परिषद चुनाव लड़ेंगी और यह चुनाव शिक्षकों के अधिकार, सम्मान और भविष्य की लड़ाई होगा। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से वे शिक्षकों के अधिकारों के लिए संघर्षरत है और आगे भी सड़क से लेकर सदन तक उनकी आवाज बुलंद करती रहेंगी। शिक्षकों के मुद्दों पर स्पष्ट एजेंडा। डॉक्टर ज्योति ने कहा कि यदि उन्हें जनसमर्थन मिला तो वे समान कार्य के लिए समान वेतन, शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, पारदर्शी प्रोन्नति एवं स्थानांतरण नीति, निजी एवं सरकारी शिक्षकों के लिए समान अवसर, शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता के साथ सदन में उठाएंगी। के धरती पर आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करती हूं। मैं डॉक्टर दिव्या ज्योति, चेयरमैन एकेडमी ऑफ ग्लोबल अचीवर्स। आज ये जो भारी संख्या में आप शिक्षकों और प्राचार्यों को इस परिसर में आप उपस्थित देख रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम शिक्षकों के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षकों को जो उनका हक, जो उनका सम्मान आज तक सरकारें नहीं दे पाई हैं, हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि उनको सम्मानित कर सकें। उनको उनकी कार्यों, उनके परिश्रम, उनका जो इस योगदान है बिहार में शिक्षा को मजबूती से स्थापित करने में, उसमें हमारे शिक्षकों का जितना महत्वपूर्ण योगदान रहता है, उस हिसाब से हमारे शिक्षकों को सम्मान कभी भी सरकारों के द्वारा नहीं मिल पाई। आज मैं उन सब के साथ मजबूती से खड़ी हूँ, उनके संघर्ष में, उनके हक की लड़ाई में, और मैं चाहती हूँ कि हमारे शिक्षकों का सम्मान इस राज्य में, बिहार में बढ़े। और जब शिक्षक सम्मानित होंगे तभी हमारे राज्य का गौरव बढ़ेगा और शिक्षा की जो यह नींव है, बुनियाद है, वह और मजबूत होगी। पहला महिला हैं जो पूरे शिक्षा को पूरे जागरूक कर रहे हैं जी, और आपका संदेश जो पूरे बिहार में जाएगा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं संदेश देना ही चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे हजारों शिक्षकों के मांग पर मैं आज इस क्षेत्र में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आई हूँ। यह
सैकड़ों हजारों शिक्षकों की इच्छा थी कि उनके अधिकारों के लिए, उनके जो हक है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए, मजबूती से उनकी बात को रखने के लिए कोई ना कोई एक मजबूत आवाज आनी चाहिए सामने। उनके आवाज को ही मजबूती प्रदान करने के लिए, शक्ति देने के लिए मैं उनके साथ आगे आई हूँ, उन्हीं की मांग पर आगे आई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि यह आवाज नालंदा की धरती से, मगध की धरती से पुरजोर तरीके से उठे और जिसकी गूंज पूरे बिहार और उसके बाद पूरे भारत में सुनाई दे। आप किन शिक्षकों के लिए आए, क्या प्राइवेट या फिर सरकारी? सर, हर तरह के शिक्षक, चाहे वह सरकारी शिक्षक हो, चाहे प्राइवेट शिक्षक हो, चाहे वित्तरहित शिक्षक हो, हम सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए काम करेंगे। शिक्षक ही मूल ये है, वो शिक्षक को हम बांटेंगे नहीं, किसी कैटेगरी में नहीं बांटेंगे, ना सरकारी में, ना प्राइवेट में, ना वित्तरहित में। हम बिल्कुल सभी शिक्षकों के लिए समान रूप से काम करेंगे, सभी शिक्षकों के समान हक के लिए काम करेंगे। यहाँ बिहार से क्या एमएलसी चुनाव में खड़ा होने चाहते हैं? बिल्कुल, एमएलसी चुनाव में मैं खड़ा हो रही हूँ। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से इस बार जो 2026 में एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है, मैं उसमें उसकी प्रत्याशी हूँ और मैं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने जा रही हूँ अपने शिक्षकों। फर्जी शिक्षकों का कैसे सामना कीजिएगा? जी, फर्जी शिक्षकों का सामना कैसे कीजिएगा जो बहुत से बहाल हो गए, हजारों हजार? जब ओरिजिनल शिक्षक हमारे साथ हैं, जो असली शिक्षक हैं वो हमारे साथ हैं, और उसकी आप संख्या देख सकते हैं ना। आज आप सैकड़ों में शिक्षक आए हैं हमारी एक बुलावट पर। हम ऐसी कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है, लेकिन मेरे एक कॉल पर अगर सैकड़ों शिक्षक इस परिसर में आपको चारों तरफ देख रहे हैं तो हमको फर्जी से डरने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमको तो ओरिजिनल शिक्षक ही हमारे साथ है। तो क्या चुनाव पास आया इसलिए आप सब शिक्षकों को बुलाए हैं? क्या इसके परिवेश नहीं, मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में अगर आप पता करेंगे, जो सामाजिक और मेरा कार्य रहा पिछले 25 वर्षों में, वह मेरा शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्य रहा। और शिक्षा के क्षेत्र और लगातार हम बहुत नज़दीक से शिक्षकों की समस्याओं को, शिक्षा का जो बिहार में स्तर है, शिक्षा की जो समस्याएं हैं, वो उसको हम लगातार 25 वर्ष से देख रहे हैं। और वो देखने के बाद यह तो एक अवसर मिला कि उनका डिमांड आया कि आप आइए हमारे लिए एक मजबूत आवाज़ बनकर। यह अलग बात है कि आज एमएलसी का चुनाव है, हम शिक्षा पर लगातार काम कर रहे हैं, 25 वर्षों से काम कर रहे हैं। अभी एक प्लेटफॉर्म पर पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की प्रत्याशी के रूप में आपके सामने है, लेकिन केवल एमएलसी बनना हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य शिक्षा और शिक्षा की सेवा करना है। कौन है? किस पार्टी चुनाव लड़िएगा? कौन है डॉक्टर दिव्य ज्योति? डॉक्टर दिव्य ज्योति एक शिक्षिका है, एक समाज सेविका है, एक वैसी आवाज है जो नालंदा, पटना और नवादा जिला को में शिक्षकों के आवाज को, हक को, उसकी लड़ाई को मजबूती से रखेगी। किस पार्टी चुनाव लड़िएगा मैडम? क्या नाम होगा? जी, किस पार्टी चुनाव लड़िएगा? पार्टी नहीं सर, क्या नाम पार्टी हुआ? नहीं, पार्टी दिव्या ज्योति, डॉक्टर दिव्या ज्योति। इंडिपेंडेंट शिक्षक ही हमारा पार्टी है, शिक्षक ही